कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं, लेकिन उनका असर पूरी ज़िंदगी रहता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। 15 अगस्त का दिन था। स्कूल का ग्राउंड, धूप इतनी तेज़ कि ज़मीन भी जैसे जल रही हो। हम सब स्टूडेंट फ्लोर पर बैठे थे, यूनिफॉर्म में, हाथ में छोटे छोटे झंडे लिए। मैं 5th क्लास में था और होनेस्टली उस उम्र में मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लंच में पराठा कौन खाएगा। प्यार, फीलिंग्स, ये सब वर्ड्स मेरी डिक्शनरी में थे ही नहीं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी डिक्शनरी ही बदल दी। मेरी बगल में कोई आकर बैठा। मैंने कैजुअली साइड में देखा और बस वहीं रुक गया। 2 चोटी, सफ़ेद रिबन, माथे पर हल्की सी पसीने की बूंदें और आंखें इतनी सिंपल फिर भी पता नहीं क्यों अलग। वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, हंस रही थी, बिल्कुल केयर फ्री, और मैं उसे देख रहा था बिना पलक झपकाए। पहली बार लाइफ में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। यार ये कौन है? दिल ने धीरे से जवाब दिया, पता नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट है। प्रोग्राम शुरू हुआ। टीचर स्पीचेस दे रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उसी पर था। मैं बार बार खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, मत देख, अजीब लगेगा। लेकिन फिर 2 सेकंड बाद मैं फिर उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने अचानक मेरी तरफ देखा। हमारी नज़रें मिली और उस 1 सेकंड में मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। मैंने जल्दी से नज़र हटा ली, जैसे चोरी करते पकड़ा गया हूँ। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था जैसे रेस जीतनी हो। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई। कुछ तो बोलना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे बोल दिया, तुम लोग कौन सा डांस में हो? वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, फिर बोली, हम डांस में नहीं हैं, और हल्का सा हंस दी। बस उसकी वो हंसी मेरी ज़िंदगी की सबसे डेंजरस एडिक्शन बन गई। अब मैं रुक नहीं सकता। मैंने रैंडम बातें शुरू कर दी। स्कूल कैसा लगा तुम्हें? कौन सी क्लास में हो? होमवर्क मिलता है ज़्यादा? वो हर बात का जवाब दे रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, किसी को हंसाना खुद खुश होने से ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सब उठने लगे। वो भी अपनी फ्रेंड के साथ उठी और जाते जाते एक बार मुड़कर मेरी तरफ देखा, बस 1 सेकंड के लिए। लेकिन उस 1 सेकंड में मैं पूरी तरह हार चुका था। उस दिन घर जाते वक्त मेरे पास कोई रीज़न नहीं था खुश होने का, फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था। मम्मी ने पूछा, क्या हुआ, आज इतना खुश क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अगले दिन मैं स्कूल गया, लेकिन पढ़ाई के लिए नहीं, उसे ढूंढने के लिए। असेंबली में खड़ा था, लेकिन अटेंशन प्रिंसिपल की स्पीच पर नहीं, भीड़ में उसकी एक झलक पर थी। हर क्लास के सामने से गुजरता, हर ग्रुप को देखता, हर आवाज़ पर मुड़ता। यार नाम तो पता होना चाहिए, ये थॉट मेरे दिमाग में लूप पर चल रहा था। लंच ब्रेक में मैंने अपने दोस्त से पूछा, अरे वो 4th क्लास वाली लड़की 2 चोटी वाली कौन है? वो हंसने लगा। क्यों भाई, क्या सीन है? मैंने ऑकवर्ड होकर कहा, कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। 2 दिन लगे, लेकिन फाइनली उसका नाम पता चल गया। मैंने पहली बार उसका नाम सुना और लिटरली 10 बार रिपीट किया, धीरे धीरे, जैसे कोई सीक्रेट पासवर्ड याद कर रहा हूँ। उस दिन घर आकर मैंने अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर उसका नाम लिख दिया, फिर इरेज किया, फिर लिख दिया, फिर इरेज किया। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद से हंसा, लेकिन अंदर से बहुत सीरियस था। अब रूटीन बन गया था, मॉर्निंग उसे ढूंढना, ब्रेक उसे देखना और स्कूल के बाद उसके बारे में सोचना। एक दिन वो कॉरिडोर में सामने से आ रही थी। मैंने सोचा आज बात करूँगा, लेकिन जैसे ही वो पास आई मैं साइड हो गया, कुछ बोला ही नहीं, और वो निकल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन मुझे समझ आया, दिल में फीलिंग्स होना ईजी है, लेकिन उन्हें बोलना सबसे मुश्किल। कुछ दिनों बाद फाइनली चांस मिला। वो पानी पीने जा रही थी और मैं भी उसी डायरेक्शन में गया। हाँ, ये कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने बोला हाय, वो रुकी, थोड़ा सरप्राइज, फिर बोला हाय। उस हाय में कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन मेरे लिए वो सबसे बड़ा मोमेंट था। हम धीरे धीरे बात करने लगे, स्मॉल बातें, रैंडम बातें, लेकिन हर बात मेरे लिए इम्पॉर्टेंट थी। अब जब वो दिखती तो मैं अवॉइड नहीं करता था, बल्कि खुद जाकर बात करता था। धीरे धीरे हम जान पहचान से फ्रेंड बन गए, लेकिन यहीं से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं उसे दोस्त नहीं मान पा रहा था। जब वो हंसती थी दिल कुछ अलग फील करता था, जब वो किसी और से बात करती थी अजीब सा लगता था। ये क्या है, मैंने खुद से पूछा, लेकिन आंसर नहीं मिला। एक दिन अपने ग्रुप के साथ बैठी थी और मैं दूर से उसे देख रहा था। तभी मेरा दोस्त बोला, भाई तू उसे पसंद करता है ना? मैं तुरंत बोला, पागल है क्या, बस दोस्त है। लेकिन अंदर से मैं खुद से झूठ बोल रहा था।
उस रात मैं सो नहीं पाया। बार बार वही सीन मेरे दिमाग में आ रहा था, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हाय। और पहली बार मैंने खुद से सच बोला, हाँ मुझे वो पसंद है। लेकिन साथ ही एक और सच था, मैं ये उसे कभी नहीं बता पाऊँगा। अब स्कूल जाना सिर्फ रूटीन नहीं रहा, वो जगह बन गया था। सुबह अलार्म बजता और मैं पहली बार बिना मम्मी के चलाए उठ जाता। क्यों? क्योंकि मुझे देर नहीं करनी थी, कहीं वो दिख जाए और मैं मिस कर दूं। असेंबली में सारे बच्चे स्ट्रेट खड़े होते थे, लेकिन मेरी नज़र क्राउड में उसे ढूंढ रही होती थी। और जैसे ही वो दिखती, दिल से बोलता, धीरे से मिल गई। अब हमारी बातें रोज़ होने लगी। होमवर्क किया, कल खेलने आया था, तो इतना चुप क्यों है। सिंपल बातें, लेकिन उसके पीछे जो फीलिंग्स थी वो सिंपल नहीं थी। एक दिन वो बोली, तुम इतना फ़नी कैसे हो? मैंने हंसकर कहा, प्रैक्टिस है। लेकिन सच ये था, मैं फ़नी सिर्फ उसके सामने बनता था। उसकी हंसी अब मेरी आदत बन चुकी थी, और आदतें धीरे धीरे ज़रूरत बन जाती है। अब मैं उसकी हर छोटी चीज़ को नोटिस करने लगा था। वो किस कलर का रिबन लगाती, किस पेन से लिखती, किस फ्रेंड के साथ ज़्यादा रहती। एक दिन उसने ब्लू रिबन लगाया था। मैंने कैजुअली बोल दिया, ब्लू तुम पर अच्छा लगता है। वो थोड़ी शॉक्ड हुई, फिर बोली, तुम नोटिस करते हो? मैंने तुरंत मजाक में टाल दिया, नहीं बस ऐसे ही बोल दिया। लेकिन अंदर से मैं हर चीज़ नोटिस करता था। उस दिन पहली बार वो थोड़ी देर तक मुझे देखती रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो, और मैं नज़रें चुरा रहा था। एक दिन अचानक स्कूल के बाद बारिश शुरू हो गई। सारे बच्चे भाग रहे थे, कोई बस की तरफ, कोई गेट की तरफ, और मैं बस उसे ढूंढ रहा था। वो गेट के पास खड़ी थी और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं था। मैंने अपना बैग खोला, अम्ब्रेला निकाला और उसके पास गया। अगर चाहो तो, मैंने ऑकवर्ड होकर कहा। वो मुस्कुराई और बिना कुछ बोले मेरे साथ चलने लगी। हम दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे। बारिश तेज़ थी, लेकिन उस मोमेंट में सब स्लो लग रहा था। हम दोनों चुप थे, लेकिन वो साइलेंस सबसे ज़्यादा बोल रहा था। कभी कभी उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो जाता और दिल लिटरली स्किप कर जाता। गेट तक पहुँचे, वो रुकी और बोली, थैंक यू। मैंने कहा, कभी भी। लेकिन अंदर से मैं चाहता था ये रास्ता कभी ख़त्म ही ना हो। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, जब तक वो दिन नहीं आया। मैं क्लास में एंटर हुआ और देखा वो हंस रही थी, लेकिन मेरे साथ नहीं। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। वो सेम हंसी, सेम एनर्जी जो पहले सिर्फ मेरे लिए थी। मैंने खुद को समझाया, रिलैक्स, वो बस बात कर रही है। लेकिन दिल, वो मान ही नहीं रहा था। ब्रेक में मैं उसके पास गया। मेरा फ्रेंड बोला, आजा भाई, हम लोग बात कर रहे थे। वो भी मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ अलग था। उस दिन पहली बार मुझे लगा मैं रिप्लेस हो सकता हूँ। अब धीरे धीरे हम तीनों साथ बैठने लगे, मैं, वो और मेरा बेस्ट फ्रेंड। पहले मैं खुश था, ग्रुप बन गया, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ मैं थर्ड व्हील बन गया हूँ। वो उससे ज़्यादा बातें करती और उसकी बातों पर ज़्यादा हंसती, और मैं बीच में साइलेंट स्पेक्टेटर। एक दिन वो बोली, तुम बहुत अच्छे हो, और उस एक लाइन ने मेरे अंदर सब कुछ हिला दिया। मैंने उस दिन पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ या बस एक ऑप्शन। उस रात मैं छत पर लेटा था। आसमान में तारे थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं उससे प्यार करता हूँ। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर दिल ने धीरे से कहा, हाँ। उस एक वर्ड ने सब क्लियर कर दिया, लेकिन साथ ही एक डर भी आया। अगर मैंने बताया और वो दूर हो गई तो। और उसी डर से मैंने ज़ुबान बंद कर ली। अब मुझे सब समझ आ गया था। मैं उससे प्यार करता था, वो किसी और को पसंद करने लगी थी। लेकिन मैंने डिसाइड किया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं रोज़ उसके पास रहूँगा, उससे बात करूँगा, उसे हंसाऊँगा। बस एक डिफरेंस होगा, वो मुझे दोस्त समझेगी और मैं उसे सब कुछ। और शायद यही सबसे दर्दनाक लव स्टोरी होती है। अब सब कुछ वही था, क्लास वही, लोग वही, रूटीन वही, लेकिन फीलिंग्स बदल चुकी थी। पहले वो मुझे ढूंढती थी, अब वो उसे ढूंढती थी। मैं क्लास में एंटर करता और ऑटोमेटिकली मेरी नज़र उसे ढूंढती, लेकिन अब वो अक्सर मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी मिलती। वो दोनों हंसते, मजाक करते, और मैं दूर खड़ा बस देखता रहता। एक दिन मैंने खुद को फोर्स किया, नॉर्मल बिहेव कर, कुछ नहीं हुआ। मैं उसके पास गया। क्या चल रहा है, मैंने कैजुअल टोन में पूछा। मेरा फ्रेंड बोला, कुछ भी नहीं, बस टाइम पास। वो मेरी तरफ देखी, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में वो वार्मथ नहीं थी जो पहले होती थी। और उसी मोमेंट मुझे समझ आ गया, कुछ बदल चुका है और वो वापस नहीं आएगा। फिर से बारिश का दिन था,
सेम स्कूल, सेम गेट, सेम मोमेंट। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। मैं अम्ब्रेला लेकर खड़ा था और दूर से उसे देख रहा था। वो खड़ी थी, लेकिन इस बार अकेले नहीं, वो उसके साथ थी। मेरा बेस्ट फ्रेंड उसके साथ खड़ा था और उसके हाथ में अम्ब्रेला था। कुछ सेकंड के लिए मैं वहीं फ्रीज हो गया। मेरे दिमाग में फ्लैशबैक आया, वही सीन, वही बारिश, वही अम्ब्रेला। बस उस दिन मैं था और आज मैं नहीं था। वो दोनों ही अम्ब्रेला के नीचे चलने लगे और मैं वहीं खड़ा रह गया। बारिश मेरे ऊपर गिर रही थी, लेकिन अंदर जो हो रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा भारी था। उस दिन मैं घर पूरी तरह भीग कर पहुंचा, लेकिन मम्मी के पूछने पर मैंने बस इतना कहा, बारिश ज़्यादा थी। सच ये था, बारिश बाहर कम, अंदर ज़्यादा थी। अब उसने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था। पहले वो खुद आकर बात करती थी, अब अगर मैं बात करता तभी रिप्लाई देती। एक दिन मैंने उससे पूछा, "तू इतना बिज़ी क्यों रहती है आजकल?" वो बोली, "ऐसा कुछ नहीं, बस काम होता है।" लेकिन मैं जानता था ये आंसर सच नहीं था। सच ये था, अब उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। उस दिन क्लास में मैंने उसे 3 बार देखा और तीनों बार वो मुझे इग्नोर करके चली गई। हॉनेस्टली इग्नोर होना और रिजेक्शन से भी ज़्यादा दर्द देता है। उस रात मैं खुद से लड़ रहा था, भूल जा उसे, तू उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मूव ऑन कर। लेकिन हर बार दिल से एक ही जवाब आता, नहीं। मैंने खुद को डिस्टेंस करने की कोशिश की, गेम्स, पढ़ाई, दोस्तों के साथ टाइम, लेकिन जैसे ही अकेला होता वही थॉट्स वापस आ जाते। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका हाय और सबसे ज़्यादा उसका दूर होना। मैंने खुद से पूछा, क्या गलती थी मेरी, और जवाब कोई नहीं था। फिर भी मैं हार रहा था। कुछ दिनों बाद मुझे वो मोमेंट मिला जिससे मैं डर रहा था। मैं कॉरिडोर में खड़ा था और वो थोड़ी दूर अपने फ्रेंड्स के साथ थी। मैंने क्लियरली सुना, वो अपने ग्रुप में बोल रही थी, मुझे वो अच्छा लगता है। और वो नहीं, और वो और वो मैं नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। उस एक लाइन ने सब ख़त्म कर दिया। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, कोई होप नहीं थी और कोई व्हाट इफ़ नहीं था। सब क्लियर था। मैंने उस दिन पहली बार खुद को पूरी तरह टूटते हुए फ़ील किया। लेकिन सबसे अजीब बात, मैं रोया नहीं, बस चुप हो गया। क्योंकि कुछ दर्द आंसू से नहीं, चुप्पी से निकलते हैं। उस दिन के बाद मैं वही इंसान नहीं रहा। उस दिन के बाद से मैंने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। पहले मैं उसे ढूंढता था, अब मैं उससे बचने लगा। वो कॉरिडोर में दिखती तो मैं डायरेक्शन बदल देता, वो पास आती तो मैं किसी और से बात करने लग जाता। मेरे दोस्त ने पूछा, भाई क्या हुआ, तू उससे अवॉइड क्यों कर रहा है? मैंने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं, बस बिज़ी हूँ। लेकिन सच ये था, मैं उससे नहीं, खुद से भाग रहा था। क्योंकि हर बार उसे देखता, दिल याद दिला देता तो उसके लिए कुछ नहीं है, और ये सच सबसे ज़्यादा दर्द देता है। एक दिन वो अचानक मेरे सामने आ गई। मैं जल्दी से निकलने लगा, लेकिन उसने आवाज़ दी, सुन। मैं रुक गया, धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। कुछ सेकंड हम दोनों चुप रहे। फिर वो बोली, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करता आजकल? मेरे पास कोई जवाब नहीं था और ना ही कोई शब्द थे कहने के लिए। मैंने बस इतना कहा, ऐसा कुछ नहीं। वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, जैसे वो सच जानना चाहती हो। फिर उसने धीरे से कहा, पहले जैसा नहीं रहा तू, और वो चली गई। उसकी वो एक लाइन मेरे दिमाग में लूप बनकर चलने लगी, पहले जैसा नहीं रहा तू। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में बदल गया हूँ या बस अब असली असली में सामने आ रहा हूँ? अब हर जगह उसकी यादें थी, वो बेंच जहाँ हम बैठा करते थे, वो टेप जहाँ पहली बार बात हुई, वो गेट जहाँ बारिश में साथ चले, सब कुछ जैसे मुझे चिढ़ा रहा हो। मैंने कोशिश की इग्नोर करने की, लेकिन मेमोरीज इग्नोर नहीं होती। एक दिन उसी बेंच पर अकेला बैठा था और अचानक फ्लैशबैक आया। वो हंस रही थी, मैं जोक मार रहा था, और फिर रियलिटी, वो वहाँ नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया, किसी के जाने से जगह खाली नहीं होती, दिल खाली हो जाता है। अब हम सेम क्लास में थे, लेकिन स्ट्रेंजर बन चुके थे। न वो मुझसे बात करती थी, न मैं उससे बात करता था। कभी कभी नज़रें मिलती थी, लेकिन दोनों तुरंत हटा लेते थे। पहले हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी, अब हमारी चुप्पी ख़त्म नहीं होती। एक दिन टीचर ने हमें सेम ग्रुप में डाल दिया। पूरे टाइम हम दोनों चुप रहे। अंत में उसने धीरे से कहा, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता? मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। बस एक वर्ड बोला, बस, और वो समझ गई। ये शायद समझना ही नहीं चाहती थी। स्कूल का लास्ट डे था, सब बच्चे खुश थे, फ़ोटोज़ ले रहे थे, ऑटोग्राफ दे रहे थे, और मैं बस उसे देख रहा था। मैं जानता था ये आखिरी चांस है, अगर आज नहीं बोला तो शायद कभी नहीं बोल पाऊँगा। मैंने हिम्मत जुटाई, उसकी तरफ बढ़ा। वो अकेले खड़ी थी, मैं उसके सामने रुका। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि आवाज़ सुनाई दे रही थी।
मैंने कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसका बेस्ट फ्रेंड आया और वो उसके साथ चली गई। ये वही खड़ा रह गया। कुछ सेकंड बाद मैंने खुद से कहा, छोड़, किस्मत में ही मैं नहीं वहीं है। खड़ा रह और गया। उसी दिन मैंने उसे खो दिया, बिना कभी पाए। लास्ट डे के बाद ना कोई प्रॉपर गुड बाय हुआ, ना कोई स्टे इन टच, बस सब खत्म हो गया। अगले दिन मैं स्कूल गया ही नहीं। पहली बार मेरे पास टाइम था, लेकिन रीज़न नहीं था। सुबह उठकर मैंने इंस्टिंक्ट से बैग उठाया, फिर याद आया अब वहाँ कोई इंतज़ार ही नहीं कर रहा। उस दिन मैंने पहली बार खालीपन फील किया। फ़ोन उठाया, कॉन्टैक्ट खोले, लेकिन उसका नंबर नहीं था। और तभी रियलाइज़ हुआ, इतनी इम्पॉर्टेंट थी फिर भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं थी। नया स्कूल, नई क्लास, नए लोग, सब कुछ फ्रेश था, लेकिन मैं नहीं। टीचर पढ़ा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, और मैं मेंटली कहीं और ही था। हर नई लड़की को देखकर दिमाग ऑटोमेटिकली कंपेयर करता, वो जैसी नहीं है। हर हंसी फेक लगती, क्योंकि असली हंसी मैंने पीछे छोड़ दी थी। एक दिन एक लड़की ने मुझसे पूछा, तुम इतने चुप क्यों रहते हो? मैंने हल्की मुस्कान दी, बस ऐसे ही। लेकिन अंदर से मैं बोलना चाहता था, क्योंकि मेरी कहानी वहीं रुक गई थी। अब रातें सबसे मुश्किल हो गई। दिन में समहाउ बिज़ी रह लेता था, लेकिन रात सब याद दिला देती थी। मैं छत पर जाता, आसमान देखता, और हर बार वही फेस सामने आ जाता। उसकी हंसी, उसकी बातें, वो बारिश वाला दिन, सब कुछ इतना क्लियर था जैसे कल की बात हो। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं उसे भूल पाऊंगा? दिल ने जवाब दिया, नहीं। और उस नहीं ने मुझे पूरी तरह हरा दिया। कई महीने गुजर गए। धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होने लगी, या शायद मैंने एक्टिंग अच्छी कर ली थी। एक दिन मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, रैंडम प्रोफाइल, रैंडम पोस्ट, तभी एक नाम सामने आया। मैं फ्रीज़ हो गया। वो वही नाम था जिसे मैंने कॉपी के लास्ट पेज पर लिखा था। हाथ कांप रहे थे, दिल फास्ट। मैंने प्रोफाइल ओपन की, डिस्प्ले पिक्चर वही, मुस्कान थोड़ी मैच्योर, थोड़ी अलग, लेकिन पहचान वही। उस मोमेंट में सारे फीलिंग्स वापस आ गए। मैंने 2 मिनट तक बस स्क्रीन को देखा। कुछ समझ नहीं आया, रिक्वेस्ट भेजूं या नहीं। बहुत देर तक सोचने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी मैंने। उसके बाद हर 5 मिनट में फ़ोन चेक करना रूटीन बन गया। एक्सेप्ट करेगी, इग्नोर कर देगी, एक एक सेकंड भारी लग रहा था। फिर नोटिफिकेशन आया। उस एक लाइन ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। दिल में अचानक वो पुरानी फीलिंग्स वापस आ गई, लेकिन इस बार एक फ़र्क था। अब हम बच्चे नहीं थे, और शायद इस बार कहानी वैसी नहीं होने वाली थी जैसी पहले थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक मैसेज नहीं कर पाया था। चैट बॉक्स ओपन, कर्सर ब्लिंक कर रहा था, और मैं सोच रहा था क्या लिखूं। फाइनली मैंने टाइपिंग शुरू की। हाय। सेंड करने से पहले 3 बार डिलीट किया, फिर दोबारा लिखा, और फिर सेंड कर दिया। अब दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं थी। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने खुद को समझाया, बिज़ी होगी, चिल कर। लेकिन अंदर से बेचैनी बढ़ रही थी। फिर अचानक रिप्लाई आया, हाय। बस एक वर्ड, लेकिन उस एक वर्ड ने मुझे मेरा पूरा अतीत वापस याद करवा दिया। शुरुआत ऑकवर्ड थी, कैसे हो, ठीक हो तुम, सिंपल बातें, लेकिन उसके पीछे हज़ारों अनस्पोकन वर्ड्स थे। धीरे धीरे कन्वर्सेशन फ्लो होने लगी। हमने स्कूल की बातें की, पुराने टीचर्स की, ओल्ड मेमोरीज, और हर मेमोरी के साथ दिल थोड़ा हैवी हो रहा था। फिर उसने पूछा, तू अचानक याद कैसे आया? मैं कुछ सेकंड चुप रहा। मैं सच बोल सकता था, मैं कभी भूला ही नहीं। लेकिन मैंने कहा, बस ऐसे ही याद आ गया। और उस एक झूठ ने मेरे दिल को और भारी कर दिया। कुछ दिन तक हम रोज़ बात करने लगे। लेट नाइट चैट्स, मेमोरीज, थोड़ी हंसी, थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस, सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल लगने लगा। फिर एक रात उसने अचानक पूछा, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने हल्की हंसी के साथ रिप्लाई किया, नहीं। फिर मैंने भी पूछ लिया, और तुम? कुछ सेकंड तक टाइपिंग दिखती रही, फिर गायब, फिर टाइपिंग, और फिर मैसेज आया, हाँ, बस एक वर्ड। लेकिन उस एक वर्ड ने मेरे अंदर सब कुछ फिर से तोड़ दिया। मैंने तुरंत रिप्लाई किया, ओह नाइस। लेकिन सच कुछ भी नाइस नहीं था। मैं फ़ोन साइड में रखकर छत की तरफ देखने लगा। इतने सालों बाद जब लगा कि शायद कुछ शुरू हो सकता है, उसी मोमेंट में सब खत्म हो गया। फिर उसका मैसेज आया, तो खुश है ना? मैंने लिखा, हाँ मैं खुश हूँ। लेकिन उस रात मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैंने खुद से पूछा, अगर मैंने उस दिन बोल दिया होता तो, अगर मैं उससे रोक लेता, अगर मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग होता,
लेकिन लाइफ में अगर का कोई वैल्यू नहीं होता है। सच ये था, मैंने मौका खो दिया था और अब वो किसी और की थी। उस रात मैंने पहली बार ओपनली एडमिट किया, मैं आज भी उसे प्यार करता हूँ, लेकिन साथ ही एक और सच था, अब ये प्यार सिर्फ मेरे लिए है। उसकी हाँ के बाद भी हमारी बातें बंद नहीं हुई। हम रोज़ चैट करते थे, मीम्स, रैंडम बातें, ओल्ड स्कूल मेमोरीज, और ऊपर से सब नॉर्मल लगता था, लेकिन अंदर से कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हर बार जब वो ऑनलाइन आती दिल खुश हो जाता, और हर बार जब याद आता कि वो किसी और की है दिल टूट जाता। मैंने खुद से कहा बस फ्रेंड बन के रह जा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी मैं उसे दोस्त की तरह देख ही नहीं सकता था। एक दिन उसने पूछा कॉल करें, मेरे हाथ फ्रीज हो गए। इतने सालों बाद उसकी आवाज़ सुनने का मौका, मैंने तुरंत रिप्लाई किया हाँ। कॉल कनेक्ट हुई। हेलो। उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी, बस थोड़ी मैच्योर, थोड़ी धीमी, लेकिन वही सॉफ्टनेस। मैं कुछ सेकंड बोल ही नहीं पाया। वो हंसकर बोली क्या हुआ, पहचाना नहीं क्या? मैंने धीरे से कहा पहचान गया, बस भूल नहीं पाया। वो चुप हो गई और उस साइलेंस में बहुत कुछ था। उस दिन कॉल के बाद मैंने डिसाइड किया अब और नहीं, सच बोलना पड़ेगा। मैंने चैट ओपन की, टाइपिंग शुरू की, मैं तुझे कुछ बोलना चाहता हूँ। फिर डिलीट, फिर लिखा, फिर डिलीट। लगभग 15 मिनट तक मैं वही लिखता रहा और मिटाता रहा। आखिर में मैंने फ़ोन साइड में रख दिया और खुद से कहा अब बोल के क्या फ़ायदा, क्योंकि सच ये था वो पहले ही किसी और की थी। अब वो कभी कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करने लगी थी। आज हम घूमने गए थे, उसने मुझे गिफ्ट दिया, मैं हर बार स्माइल भेजता, लेकिन अंदर से हर वर्ड चुभता था। मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, कभी जेलसी शो नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कहीं वो दूर ना हो जाए, और शायद मैं उसे खोने से ज़्यादा उसे खोने के डर से डरता था। धीरे धीरे मैंने खुद को पीछे करना शुरू किया, रिप्लाईज लेट देने लगा, कॉल्स अवॉइड करने लगा। वो समझ गई। एक दिन उसने पूछा तू दूर क्यों हो रहा है? मैंने लिखा बिज़ी हूँ। वो बोली झूठ, और उस एक वर्ड ने मुझे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी मैंने सच नहीं बताया। उस रात उसका मैसेज आया, मुझे लगता है तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैंने फ़ोन देखा लंबे समय तक, और फिर मैंने टाइपिंग शुरू की, हाँ मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। दिल ज़ोर से धड़क रहा था और फाइनली मैंने भेज दिया, मैं तुझे कभी भूल ही नहीं पाया। कुछ सेकंड कोई रिप्लाई नहीं, फिर टाइपिंग, स्टॉप, फिर टाइपिंग, और फिर रिप्लाई आया, पर अब देर हो चुकी है, बस सब खत्म। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। क्या गया था? वो गलत ही नहीं थी, गलत सिर्फ टाइमिंग थी। मैंने खुद से कहा तो हार गया, लेकिन दिल वो अभी भी लड़ रहा था। कुछ दिन बाद उसका कॉल आया, मैंने उठाया, दोनों चुप। फिर उसने धीरे से कहा तो पहले क्यों नहीं बोला? मेरे पास जवाब था, लेकिन बहुत लेट था। मैंने सिर्फ इतना कहा डर लगता था। वो हंसी नहीं, वह बस बोली अब भी लगता है, और कॉल कट हो गई। उसके बाद हमारी बातें ऑलमोस्ट बंद हो गई। कभी कभी हाय हेलो कैसे हो, बस इतना ही रह गया, लेकिन दिल में वो अब भी पूरी तरह थी। सालों बाद भी जब भी बारिश होती है, मुझे वो दिन याद आ जाता है जब हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे थे, जब सब सिंपल था, जब मैंने उसे खोया नहीं था। और तब समझ आता है कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस अधूरी रह जाती हैं। लगभग 1 साल बीत चुका था। लाइफ समहाउ नॉर्मल लगने लगी थी, या शायद मैंने दर्द के साथ जीना सीख लिया था। एक दिन अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, उसका मैसेज। दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। मैंने चैट खोली, हाय याद है मुझे? मैं हल्का सा हंसा और धीरे से टाइपिंग किया, भूलने लायक थी क्या? हम फिर से बात करने लगे, इस बार थोड़ा मैच्योर, थोड़ा संभल कर, लेकिन फीलिंग्स वही पुरानी। अब वो पहले से ज़्यादा शेयर करती थी, अपनी लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स, थॉट्स, और मैं बस सुनता था, क्योंकि अब मैं जान चुका था कुछ चीज़ें पाने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती है। एक दिन उसने कैजुअली कहा मेरा ब्रेकअप हो गया। मेरे अंदर कुछ हिला। पहला थॉट, क्या ये सेकंड चांस है? लेकिन अगले ही सेकंड मैंने खुद को रोका, क्योंकि मैं अब वही गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। दिल बोला बोल दे इस बार, मौत मत रुक। दिमाग बोला फिर हर्ट होगा। मैंने बीच में खड़ा था, लेकिन इस बार मैंने दिल की सुनी। उस रात मैंने उसे मैसेज किया, मैं तुझे एक बात सच सच बोलना चाहता हूँ। कुछ सेकंड बाद, बोल। मैंने डीप ब्रेथ ली और लिख दिया, सेंड। अब जो होना था वो मेरे कंट्रोल में नहीं था। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं, फिर मैसेज आया, तू बहुत अच्छा है। मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैंने आगे पढ़ा।
पर मैं अब किसी और को चांस देना चाहती हूँ। मैं फिर से वही फ़ील नहीं कर पा रही। बस इस बार उसने साफ मना कर दिया। मैंने रिप्लाई किया, इट्स ओके, खुश रहना बस। और सच में मैं उसे रोकना नहीं चाहता था, क्योंकि प्यार पकड़ने का नाम नहीं होता। उस रात उसका कॉल आया, हमने लास्ट बात की। कोई ड्रामा नहीं, कोई रोना नहीं, बस साइलेंट और एक्सेप्टेंस। कॉल के एंड पर उसने धीरे से कहा, तू पहले मिलता तो शायद सब अलग होता। मैं मुस्कुराया और बोला, हाँ शायद, लेकिन हम दोनों जानते थे अब कुछ नहीं बदल सकता। अगले दिन उसका लास्ट मैसेज आया, टेक केयर और प्लीज़ मूव ऑन। मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा, हमेशा, लेकिन अंदर से मैं कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाया। आज भी जब बारिश होती है मैं विंडो के पास खड़ा हो जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और इमेजिन करता हूँ हम दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे हैं। वो हंस रही है, मैं उसे देख रहा हूँ और उस मोमेंट में सब परफेक्ट है। फिर आंखें खोलता हूँ और रियलिटी सामने होती है, लेकिन अब दर्द नहीं होता, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बस हमें प्यार सिखाने के लिए आते हैं। और वो मेरी पहली मोहब्बत थी, जो कभी ख़त्म ही नहीं हुई, बस अधूरी रह गई। तो यहीं पे इस कहानी को एंड करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।